हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे चतुष्षष्टितमः सर्गः। महोदर का कुंभकर्ण के प्रति आक्षेप करके रावण को बिना युद्ध के ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताना। तदुक्तमतिकायस्य बलिनो बाहुशालिनः कुंभकर्णस्य वचनं श्रुत्वोवाच महोदरः। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले विशाल काय एवं बलवान राक्षस कुंभकर्ण का यह वचन सुनकर महोदर ने कहा, कुंभकर्ण कुले जातो धृष्ट प्राकृत दर्शनः अवलिप्तो न शक्नोषि कृत्यम सर्वत्र वेदितुम। कुंभकर्ण, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, परंतु तुम्हारी दृष्टि निम्न श्रेणी के लोगों के समान है। तुम ढीठ और घमंडी हो, इसलिए सभी विषयों में क्या कर्तव्य है इस बात को नहीं जान सकते। नहि राजा न जानीते कुंभकर्ण नयानयौ त्वन्तु कैशोरकादृष्ट केवलम वक्तुमिच्छसि। कुंभकर्ण, हमारे महाराज नीति और अनीति को नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम केवल अपने बचपन के कारण धृष्टतापूर्वक इस तरह की बातें कहना चाहते हो। स्थानं वृद्धिंच हानिंच देशकाल विधानवित् आत्मनश्च परेशांच बुध्यते राक्षसर्षभः। राक्षस शिरोमणि रावण देश काल के लिए उचित कर्तव्य को जानते हैं और अपने तथा शत्रु पक्ष के स्थान, वृद्धि एवं क्षय को अच्छी तरह समझते हैं। यत्त्वशक्यं बलवता वक्तुं प्राकृत बुद्धिना अनुपासित वृद्धेन कक्कुर्यात् तादृशं बुधः। जिसने वृद्ध पुरुषों की उपासना या सत्संग नहीं किया है और जिसकी बुद्धि गवारों के समान है, ऐसा बलवान पुरुष भी जिस कर्म को नहीं कर सकता जिसे अनुचित समझता है, वैसे कर्म को कोई बुद्धिमान पुरुष कैसे कर सकता है। यान्स्तु धर्मार्थ कामांस्त्वं ब्रवीषि पृथगाश्रयान् अवबोद्धुं स्वभावेन नहि लक्षणमस्ति नातान्। जिन अर्थ, धर्म और काम को तुम पृथक पृथक आश्रय वाले बता रहे हो, उन्हें ठीक ठीक समझने की भी तुम्हारे भीतर शक्ति ही नहीं है। कर्म चैव हि सर्वेषां कारणानां प्रयोजनं श्रेयः पापीयसांचात्र फलं भवति कर्मणाम्। सुख के साधन भूत जो त्रिवर्ग धर्म, अर्थ एवं काम है, उन सब का एकमात्र कर्म ही प्रयोजक है, क्योंकि जो कर्मानुष्ठान से रहित है उसका धर्म, अर्थ अथवा काम कोई भी पुरुषार्थ सफल नहीं होता। इसी तरह एक पुरुष के प्रयत्न से सिद्ध होने वाले सभी शुभाशुभ व्यापारों का फल यहाँ एक ही कर्ता को प्राप्त होता है। इस प्रकार जब परस्पर विरुद्ध होने पर भी धर्म और काम का अनुष्ठान एक ही पुरुष के द्वारा होता देखा जाता है, तब तुम्हारा यह कहना कि केवल धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, धर्म विरोधी काम का नहीं, कैसे संगत हो सकता है। निःश्रेयस्स फलावेव धर्मार्था वितरावपि अधर्मानर्थयो प्राप्तं फलंच प्रात्यवायिकम्। निष्काम भाव से किए गए धर्म, जप, ध्यान आदि और अर्थ, धन साध्य, यज्ञ, दान आदि ये चित्त शुद्धि के द्वारा यद्यपि निःश्रेयस मोक्ष रूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, तथापि कामना विशेष से स्वर्ग एवं अभ्युदय आदि अन्य फलों की भी प्राप्ति कराते हैं। पूर्वोक्त जपादि रूप या क्रियामय नित्य धर्म का लोप होने पर अधर्म और अनर्थ प्राप्त होते हैं और उनके रहते हुए प्रत्यवाय जनित फल भोगना पड़ता है। परंतु काम्य कर्म न करने से प्रत्यवाय नहीं होता। यह धर्म और अर्थ की अपेक्षा काम की विशेषता है। ऐह लौकिक पारक्यम कर्मं पुंभिर्निषेव्यते कर्माण्यपि तु कल्याणी लभते काममास्थितः। जीवों को धर्म और अधर्म के फल इस लोक और परलोक में भी भोगने पड़ते हैं, परंतु जो कामना विशेष के उद्देश्य से यत्नपूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसे यहाँ भी उसके सुख मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है। धर्म आदि के फल की भांति उसके लिए कालांतर या लोकांतर की अपेक्षा नहीं होती है। इस तरह काम धर्म और अर्थ से विलक्षण सिद्ध होता है। तत्र कृप्तमिदं राज्ञा हृदि कार्यं मतंचनः शत्रौ हि साहसंयत्तत् किमित्वात्रापनीयते। यहाँ राजा के लिए काम रूपी पुरुषार्थ का सेवन उचित है ही। यहाँ महोदर ने रावण की चापलूसी करने के लिए कामवाद की स्थापना या प्रशंसा की है। यह आदर्श मत नहीं है। वास्तव में धर्म, अर्थ और काम में धर्म ही प्रधान है, अतः उसी के सेवन से प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। ऐसा ही राक्षस राज ने अपने हृदय में निश्चित किया है और यही हम मंत्रियों की भी सम्मति है। शत्रु के प्रति साहसपूर्ण कार्य करना कौन सी अनीति है, अतः इन्होंने जो कुछ किया है उचित ही किया है। एकस्यैवाभियाने तु हेतुर्यप्राहृतस्त्वया तत्राप्यनुपपन्नन्ते वक्ष्यामि यद साधु च। तुमने युद्ध के लिए अकेले अपने ही प्रस्थान करने के विषय में जो हेतु दिया है, अपने महान बल के द्वारा शत्रु को परास्त कर देने की जो घोषणा की है, उसमें भी जो असंगत एवं अनुचित बात कही गई है, उसे मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ।
येन पूर्वं जनस्थाने बहवोति बलाहताः राक्षसा राघवन्तं त्वं कथमेको जयिष्यसि। जिन्होंने पहले जनस्थान में बहुत से अत्यंत बलशाली राक्षसों को मार डाला था, उन्हीं रघुवंशी वीर श्री राम को तुम अकेले ही कैसे परास्त करोगे। ये पूर्वन्निर्जितास्तेन जनस्थाने महूजसः राक्षसांस्तान् पुरे सर्वान् भीता नद्य न पश्यसि। जनस्थान में श्री राम ने पहले ही जिन महान बलशाली निशाचरों को मार भगाया था, वे आज भी इस लंकापुरी में विद्यमान हैं और उनका वह भय अब तक दूर नहीं हुआ है। क्या तुम उन राक्षसों को नहीं देखते हो। तम सिंहमिव संक्रुद्धं रामं दशरथात्मजं सर्पं सुप्तमहो बुद्ध्वा प्रबोधयितुमिच्छसि। दशरथ कुमार श्री राम अत्यंत कुपित हुए सिंह के समान पराक्रमी एवं भयंकर हैं। क्या तुम उनसे भिड़ने का साहस रखते हो। क्या जानबूझकर सोए हुए सर्प को जगाना चाहते हो। तुम्हारी मूर्खता पर आश्चर्य होता है। ज्वलन्तं तेजसा नित्यं क्रोधे न च दुरासदं कस्तं मृत्युमिवासह्य मासादयितुमर्हति। श्री राम सदा ही अपने तेज से दैदीप्यमान हैं। वे क्रोध करने पर अत्यंत दुर्जय और मृत्यु के समान असह्य उठते हैं। भला कौन योद्धा उनका सामना कर सकता है। संशयस्थमिदं सर्वं शत्रो प्रतिसमासने एकस्य गमनन्तात नहि मे रोचते भृशम। हमारी यह सारी सेना भी यदि उस अजय शत्रु का सामना करने के लिए खड़ी हो तो उसका जीवन भी संशय में पड़ सकता है। अतः तात युद्ध के लिए तुम्हारा अकेले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हीनार्थस्तु समृद्धार्थं कोरिपुं प्राकृतं यथा निश्चितं जीवितत्यागे वशमानेतुमिच्छति। जो सहायकों में संपन्न और प्राणों की बाजी लगाकर शत्रुओं का संहार करने के लिए निश्चित विचार रखने वाला हो, ऐसे शत्रु को अत्यंत साधारण मानकर कौन असहाय योद्धा वश में लाने की इच्छा कर सकता है। यस्य नास्ति मनुष्येषु सदृशो राक्षसोत्तम कथमाशंससे योद्धुं तुल्येनेन्द्र विवस्वतोः। राक्षस शिरोमणि मनुष्यों में जिनकी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं तथा जो इंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी है, उन श्री राम के साथ युद्ध करने का हौसला तुम्हें कैसे हो रहा है। एवं उक्त्वा तु संरब्धं कुंभकर्णं महोदरः उवाच राक्षसां मध्ये रावणं लोकरावणं। रोष के आवेश से युक्त कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महोदर ने समस्त राक्षसों के बीच में बैठे हुए लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा। लब्ध्वा पुरस्ताद् वैदेहीं किमर्थं त्वं विलंबसे यदि इच्छसि तदा सीता वशगाते भविष्यति। महाराज, आप विदेह कुमारी को अपने सामने पाकर भी किस लिए विलंब कर रहे हैं। आप जब चाहें तभी सीता आपके वश में हो जाएगी। दृष्टः कश्चिदुपायो में सीतोपस्थानकारकः रुचितश्चेत स्वया बुद्ध्या राक्षसेन्द्र ततः शृणु। राक्षस राज, मुझे एक ऐसा उपाय सूझा है जो सीता को आपकी सेवा में उपस्थित करके ही रहेगा। आप उसे सुनिए। सुनकर अपनी बुद्धि से उस पर विचार कीजिए और ठीक जचे तो उसे काम में लाइए। अहम द्विजिह्वः संलादी कुंभकर्णो वितर्दनः पंचरामवधायैते निर्यान्तीत्यवघोषय। आप नगर में यह घोषित करा दें कि महोदर, द्विजिह्व, सहरादी, कुंभकर्ण और वितर्दन, ये 5 राक्षस राम का वध करने के लिए जा रहे हैं। ततो गत्वा वयं युद्धं दास्यामतस्य यत्नतः जेष्यामो यदि ते शत्रु ननोपायै कार्यमस्ति नः। हम लोग रणभूमि में जाकर प्रयत्नपूर्वक श्री राम के साथ युद्ध करेंगे। यदि आपके शत्रुओं पर हम विजय पा गए तो हमारे लिए सीता को वश में करने के निमित्त दूसरे किसी उपाय की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। अथ जीवति न शत्रुर्वयं च कृत संयुगाः ततः समभिपश्यामो मनसा यत् समीक्षितम्। यदि हमारा शत्रु अजेय होने के कारण जीवित ही रह गया तो हम भी युद्ध करते करते मारे नहीं गए, तो हम इस उपाय को काम में लाएंगे जिसे हमने मन से सोचकर निश्चित किया है। वयं युद्धादिहैष्यामो रुधिरेण समुक्षिताः विदार्य स्वतनुं बाणैः रामनामाङ्कितैः शरैः भक्षितो राघवोऽस्माभिर्लक्ष्मणश्चेति वादिनः ततः पादौ ग्रहीष्यामस्त्वन्न कार्यं कामं प्रपूरय। राम नाम से अंकित बाणों द्वारा अपने शरीर को घायल कराकर खून से लथपथ हो हम यह कहते हुए युद्ध भूमि से यहाँ लौटेंगे कि हमने राम और लक्ष्मण को खा लिया है। उस समय हम आपके पैर पकड़कर यह भी कहेंगे कि हमने शत्रु को मारा है, इसलिए आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। ततो वघोषय पुरे गजस्कंधेन पार्थिव हतो रामः सह भ्रात्रा ससैन्य इति सर्वतः। पृथ्वीनाथ, तब आप हाथी की पीठ पर किसी को बिठाकर सारे नगर में यह घोषणा करा दे कि भाई और सेना सहित राम मारा गया।
प्रीतो नाम ततो भूत्वा भृत्यानां त्वमरिन्दम भोगांश्च परिवारांश्च कामान् वसु च दापय ततो माल्यानि वासांसि वीराणामनुलेपनं पेयञ्च बहुयोधेभ्यः स्वयं च मुदितः पिब। शत्रुदमन, इतना ही नहीं, आप प्रसन्नता दिखाते हुए अपने वीर सेवकों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं, तरह तरह की भोग सामग्रियां, दास दासी आदि धन रत्न आभूषण वस्त्र और अनुलेपन दिलावें। अन्य योद्धाओं को भी बहुत से उपहार दें तथा स्वयं भी खुशी मनाते हुए मद्यपान करें। ततोऽस्मिन् बहुलीभूते कौलीने सर्वतो गते भक्षितः स सुहृद्रामो राक्षसैरिति विश्रुते प्रविश्याश्वास्य चापि त्वं सीतान् रहसि सान्त्वयन् धनधान्यैश्च कामैश्च रत्नैश्चैनां प्रलोभय। तदनंतर तब लोगों में सबोर यह चर्चा फैल जाए कि राम अपने सुहृदों सहित राक्षसों के आहार बन गए और सीता के कानों में भी यह बात पड़ जाए। तब आप सीता को समझाने के लिए एकांत में उसके वास स्थान पर जाएं और तरह तरह से धीरज बंधाकर उसे धन धान्य भांति भांति के भोग और रत्न आदि का लोभ दिखावे। अनयोपधया राजन् भूयः शोकानुबन्धया अकामा त्वद्वशं सीता नष्टनाथागमिष्यति। राजन, इस प्रपंचना से अपने को अनाथ मानने वाली सीता का शोक और भी बढ़ जाएगा और वह इच्छा ना होने पर भी आपके अधीन हो जाएगी। रमणीयं हि भर्तारं विनष्टमधिगम्य सा नैराश्यात् श्रीलघुत्वाच्च त्वद्वशं प्रतिपत्स्यते। अपने रमणीय पति को विनष्ट हुआ जान वह निराशा तथा नारी सुलभ चपलता के कारण आपके वश में आ जाएगी। सा पुरा सुख समृद्धा सुखार्हा दुःखकर्षिता त्वय्यधीनं सुखं ज्ञात्वा सर्वथैव गमिष्यति। वह पहले सुख में पली हुई है और सुख भोगने योग्य है, परंतु इन दिनों दुख से दुर्बल हो गई है। ऐसी दशा में वह आपके ही अधीन अपना सुख समझकर सर्वथा आपकी सेवा में आ जाएगी। एतत् सुनीतं मम दर्शनेन रामं हि दृष्ट्वैव भवेदनर्थः इहैव ते सेत्स्यति मोत्सुको भूर्महान युद्धेन सुखस्य लाभः। मेरे देखने में यही सबसे सुंदर नीति है। युद्ध में तो श्री राम का दर्शन करते ही आपको अनर्थ की प्राप्ति हो सकती है, अतः आप युद्ध स्थल में जाने के लिए उत्सुक न हो। यही आपके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। बिना युद्ध के ही आपको सुख का महान लाभ होगा। अनष्ट सैन्यो ह्यनवाप्त संशयो रिपुं त्वयुद्धेन जयञ्जनाधिपः यशश्च पुण्यंच महान महीपते श्रियंच कीर्तिंच चिरम समश्नुते। महाराज, जो राजा बिना युद्ध के ही शत्रु पर विजय पाता है उसकी सेना नष्ट नहीं होती, उसका जीवन भी संशय में नहीं पड़ता। वह पवित्र एवं महान यश पाता तथा दीर्घ काल तक लक्ष्मी एवं उत्तम कीर्ति का उपभोग करता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 64तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।